नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि अक्सर शराब पीने के बाद लोग अंग्रेजी क्यों बोलने लगते हैं? आपने कभी किसी को फ़ोन किया हो, कहीं दूर दराज कोई बैठा हो और उससे आप बात कर रहे हो और हो सकता है कि उसने ड्रिंक भी की हुई हो, तो क्या आपको कभी अंग्रेजी में जवाब मिला है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शराब पीने के बाद में अक्सर लोग अंग्रेजी बोलना क्यों शुरू कर देते हैं? वैसे तो शोले फिल्म के अंदर वीरू पानी की टंकी पे चढ़ गया था और चढ़ने के बाद में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग ये डायलॉग हम सभी के जहन में आ जाता है जैसे ही शराब के बाद अंग्रेजी बोलने की बात अगर सामने आती है तो। और इस डायलॉग को कोई भूल भी नहीं सकता। लेकिन क्या ऐसा क्यों होता है कि शराब पीने के बाद अक्सर लोग अंग्रेजी क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? एक शोध के मुताबिक थोड़ी सी शराब पीने के बाद जो नशा होता है वो दूसरी भाषा को बोलने में काफी मददगार साबित होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मास्ट्रिच के शोधकर्ताओं ने करीब 50 जर्मन लोगों के एक समूह पर अध्ययन में देखा कि जिन्होंने डच भाषा सीखी थी और वे नीदरलैंड में पढ़ाई कर रहे थे, वो डच ही ज़्यादा बोल रहे थे। आखिर पीने के बाद हमारी भाषा क्यों बदल जाती है? भाषा है क्या? भाषा हमारे व्यवहार का भी एक तरीका होती है। वह अपने व्यवहार जिससे हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पीने के बाद हमारे व्यवहार में ही बदलाव आता है, जिस व्यवहार का एक हिस्सा भाषा में बदलाव है। दरअसल शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सभी जानते हैं और सभी जगह आपने लिखा भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा। लेकिन शराब के नशे के अंदर टल्ली होकर के इंसान अक्सर दूसरी भाषा फर्राटेदार बोलने लगता है, क्योंकि शराब के नशे में उसे ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है। टल्ली होने के बाद में उसके मन में दूसरी भाषा बोलने का जो डर होता है वो डर निकल जाता है। शोध में यही पाया गया कि शराब के नशे में इंसान के अंदर डर निकल जाता है और वह फर्राटेदार कोई भी भाषा बोलने लगता है। जो लोग एक नई भाषा सीखने में डरते हैं, उन्हें शराब वो नई भाषा बोलने और सीखने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ शराब को नकारात्मक रूप से स्मृति और ध्यान को प्रभावित करने के लिए ही जाना जाता है। यह अति संवेदनशीलता और आत्म मूल्यांकन भी करने को मजबूर करती है। तो क्या लोग वास्तव में पीने के बाद अंग्रेजी या और विदेशी भाषाएं बोलते हैं, या सिर्फ बोलने के लिए जिस हिम्मत या कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है उसकी बात है? आमतौर पर जिन लोगों की पकड़ अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर होती है, वो पीने के बाद फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं, क्योंकि उनके मन का डर एकदम से निकल जाता है। यही वजह है कि शराब पीने के बाद आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाते हैं या कोई और भाषा बोल पाते हैं। और जो लोग शराब नहीं पीते वो अक्सर किसी के सामने बात करते हुए किसी न किसी बात पर संकोच करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर वही लोग थोड़ी सी शराब पी लें तो फिर उनका व्यवहारिक संकोच अपने आप दूर हो जाता है और वो बिना किसी संकोच के बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब काम शराब पीकर ही करें। शराब सेहत के लिए बहुत बुरी है, लेकिन पीने के बाद जो अंग्रेजी निकलती है उसके बारे में जानने के लिए एक शोध किया गया था। आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में कई ऐसे मुश्किल शब्द भी होते हैं जिनका उच्चारण हर कोई ठीक ढंग से नहीं कर पाता। जिन व्यक्तियों का उच्चारण सही नहीं है वो भी शराब पीने के बाद शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करने लगते हैं। यानी कि नशे में बोलते व्यक्ति के मुंह से शब्दों का उच्चारण पहले से बेहतर होने लगता है। जर्मन और डच लोगों पर एक शोध किया गया, लेकिन इस समूह में शामिल कुछ लोगों को शराब दी गई, जबकि कुछ लोगों को ऐसी ड्रिंक दी गई जिसमें अल्कोहल नहीं था। उसके बाद उन लोगों को आपस में डच भाषा में बात करने के लिए कहा। जिन्होंने शराब पी रखी थी उनका उच्चारण
उनकी भाषा बिल्कुल सही थी। जिन्होंने अल्कोहल का सेवन नहीं किया था, उनकी भाषा में एक हिचकिचाहट थी, उनकी बात में एक हिचकिचाहट थी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अल्कोहल के ड्रिंक करने के बाद आपके मन से एक व्यवहारिक डर निकल जाता है और उसके बाद आप कोई भी भाषा जो कि आपको थोड़ी बहुत पहले से आती है उसे आप फर्राटेदार बोल सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।